हेलो एवरीवन। डे टू डे हम ये सुनते जा रहे हैं कि आजकल पुलिस ब्रूचैलिटी के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। पुलिस द्वारा थाने में लॉकअप में ले जाकर मारपीट के केसेस डे बाय डे इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। और कई बार ये भी होता है कि पुलिस बीच चौराहे पे आपको थप्पड़ मार दे, पुलिस वाला आपके साथ गाली-गलौज करे और कई बार आपको अननेसेसरीली थाने में ले जाकर बैठाल देते हैं और फिर आपके साथ मारपीट करना, गाली-गलौज करना, ये सब चीज़ें पुलिस द्वारा नॉर्मल है, बहुत ही नॉर्मल है जो की जाती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर किसी चीज़ के लिए, किसी जुर्म के लिए आपके ऊपर एफआईआर हो गई है और भले आप निर्दोष हैं, परंतु आपको थाने में बिठा लिया गया है या आपको अरेस्ट कर लिया गया है या कस्टडी में ले लिया गया है पुलिस द्वारा और आपके साथ मारपीट की जा रही है थाने में उस जुर्म को कबूल करने के लिए या अननेसेसरीली दबाव बनाया जा रहा है, तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं? और क्या पुलिस को दी हुई गवाही या आप पुलिस के सामने कन्फेशन कर लेते हैं उस जुर्म का, उस मारपीट के डर से, तो क्या वो एडमिसिबल होगा कोर्ट में? तो इस बारे में मैं आपको आज जानकारी देना चाहता हूँ। सेक्शन 23 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ये नए कानून में प्रोविज़न है। ये पहले भी इंडियन एविडेंस एक्ट में प्रोविज़न था और अभी नए कानून में भी प्रोविज़न है। अंडर सेक्शन 23 कि पुलिस को दिया हुआ कन्फेशन एडमिसिबल नहीं होता है कोर्ट में। जी हाँ, अगर आप पुलिस के सामने किसी भी जुर्म को कबूल करते हैं और कन्फेशन कर लेते हैं, भले आप पेपर पे साइन करके दे दें, लिखित में दे दें, वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से दे दें, किसी भी तरीके से पुलिस को आप कन्फेशन देते हैं, तो उस कन्फेशन की वैल्यू इन द कोर्ट ज़ीरो होगी। क्योंकि ये माना जाता है कि पुलिस द्वारा मारपीट या डरा-धमका कर ही आपका कन्फेशन लिया गया होगा। 99% केसेस में यही होता है कि पुलिस मार-पीट कर, ज़ोर-ज़बरदस्ती, दबाव बनाकर ही आपका कन्फेशन लेती है और आपसे जुर्म को कबूल करवा लेती है। इस कंडीशन में जब आप कोर्ट में अपना गवाही देने जाएँ, तो उस समय आप अपनी पुलिस की दी हुई गवाही से पलट सकते हैं। जी हाँ, अगर आपने पुलिस को कन्फेशन दिया है कि किसी जुर्म को आपके द्वारा किया गया है, तो उस गवाही से आप कोर्ट में जाकर पलट सकते हैं और आप ये बात वहाँ बता सकते हैं कि मेरे साथ ज़ोर-ज़बरदस्ती की गई, मार-पीट की गई और इस कारण से मैंने पुलिस को इस तरीके का स्टेटमेंट दिया था। इवन अगर आपको ऐसा लगता है कि थाने में ले जाकर आपके साथ पुलिस मार-पीट करेगी या दुर्व्यवहार करेगी, तो उस कंडीशन में भी आप वहाँ पर पुलिस के अकॉर्डिंग उन कन्फेशन को मान लीजिए, सिग्नेचर कर दीजिए, सब कुछ कर दीजिए और कोर्ट में आकर इस चीज़ से आप पलट सकते हैं। ये आपका राइट है, क्योंकि पुलिस द्वारा कन्फेशन मार-पीट करके ही लिया जाता है। ये एक ट्रुथ है, ये सभी जानते हैं कि पुलिस सीधे से तो किसी से कन्फेशन लेती नहीं है, मार-पीट, गाली-गलौज के साथ ही लिया जाता है और ब्रूचुअली मार-पीट करती है आपके साथ बहुत निर्दयी तरीके से। और इसी तरीके से कई जगह कस्टोडियल डेथ हो जाती है और कस्टोडियल डेथ्स के केसेस ना हो, इसलिए कई बार सुप्रीम कोर्ट सरकारों को ये बोल चुका है कि पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएँ, पर अभी तक इस आदेश का, इस गाइडलाइन का कोई पालन नहीं हुआ है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर कंडीशन में ही शायद ऐसे कोई लॉकअप्स होंगे या कोई थाने होंगे जहाँ पर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए होंगे, नहीं तो लॉकअप के अंदर कैमरा तो लगे ही नहीं होते हैं और पुलिस अननेसेसरीली मारपीट करती है। इसके अलावा अगर यदि पुलिस आपके साथ पब्लिक प्लेस पे मारपीट करे तो क्या करें? थाने के बाहर यानी कि पब्लिक प्लेस पर अगर कोई पुलिस अधिकारी, पुलिस कर्मचारी आपके साथ मार-पीट, गाली-गलौज जैसी हरकतें करता है, तो इस कंडीशन में क्या आपके पास अधिकार है? पहली चीज़ तो अगर मारपीट बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इस कंडीशन में आप डिफेंस ले सकते हैं। डिफेंस में ये नहीं कि आप उसके साथ मारपीट करने लग जाएँ, बट आप उसका रोकथाम कर सकते हैं। इसके अलावा आस-पास के लोगों से आप मदद माँग सकते हैं। दूसरी बात ये आती है कि अगर अननेसेसरीली आपके साथ मारपीट की जा रही है, इवन आप किसी चीज़ का आप पे ऑफ़ेंस का आरोप है, तो भी आपके साथ मारपीट की जा रही है, तो आप चाहें तो पुलिस के खिलाफ भी एफआईआर कर सकते हैं, क्योंकि एज़ पर द सर्विस रूल्स या कहीं भी ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि पुलिस आपके साथ मारपीट कर सकती है। तो अब प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आपको उस पुलिस वाले ने जिसके सा ने आपके साथ मारपीट की है, उसके ऊपर ही एफआईआर करना है, तो आपको जाना होगा उसी संबंधित थाने में, जहाँ वो कार्यरत है। और यहाँ पर एक मेजर बात ये आती है कि उस थाने में अगर आप जाकर एफआईआर कराएँगे, तो पुलिस आपकी एफआईआर नहीं लिखेगी। मोस्ट ऑफ द केसेज़ में आपको भगा दिया जाएगा वहाँ से। तो आप इसके लिए ये कर सकते हैं कि अब जो नया कानून है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, यहाँ पर ऑनलाइन एफआईआर का प्रोविज़न दे दिया गया है। मध्य प्रदेश का तो खुद का पुलिस का पोर्टल है, जहाँ पर आप ई-एफआईआर जाकर कर सकते हैं। तो अगर आपकी थाने में नहीं सुनी जा रही है, तो आप डायरेक्टली ई-एफआईआर कर दीजिए। ई-एफआईआर आपकी दर्ज हो जाएगी और अगर पुलिस वाला आपके साथ गाली-गलौज, मारपीट करता है, तो अंडर सेक्शन 198 एंड 115 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता उसे 1 साल तक की सज़ा हो सकती है। मारपीट के लिए धारा 198 लगाना यहाँ ज़रूरी है, क्योंकि वो एक पब्लिक सर्वेंट है। 115 क्लॉज़ 2
ये मारपीट के लिए धारा है। इसके अलावा 296 अगर वो आपके साथ गाली-गलौच करता है और अगर आपको वो बहुत ज़्यादा ग्रीवियस हर्ट करता है, बहुत ज़्यादा क्षति पहुँचाता है, तो सेक्शन 118 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता में आप उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सकते हैं, जिसमें 3 साल तक की सज़ा का प्रोविज़न भारतीय न्याय संहिता में है। प्रोविज़न नहीं दिया है कानून में कि पुलिस आपके साथ मारपीट करे। तो और दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि एक आम व्यक्ति को कानून की जानकारी होती नहीं है। तो वो जैसा पुलिस कहती है वैसा कर देता है, या पुलिस उसके साथ मिसबिहेव करती है तो वो उसे भी सहन करता है। परंतु आप चाहें तो पुलिस वाले के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर सकते हैं और संबंधित थाना क्षेत्र में ही करनी होगी, वो ना लिखें तो आप ई-एफआईआर की सहायता ले सकते हैं। इसके अलावा उच्च पुलिस अधिकारियों को आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं और तब भी सुनवाई ना हो, तो आप डायरेक्टली कोर्ट में कंप्लेंट केस फाइल कर सकते हैं। धन्यवाद। आई होप कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी समझ में आई होगी। अगर आपको अन्य कोई डाउट हो या आपके कोई सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।